सभी को जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो रहेगा स्टेमिना से रिलेटेड। जिन भाइयों का या जिन गर्ल्स का स्टेमिना नहीं बढ़ रहा है, रनिंग कर समय सांस बहुत ज्यादा फूलती है, तो उनके लिए आज हम सारा डिटेल में बात करेंगे। बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे थे, बहुत ज्यादा क्वेरी हो रही थी कि सर रनिंग कर समय हमारे पैर बहुत ज्यादा भर रहे हैं। दूसरी बात, जब हम रनिंग करते हैं तो रनिंग में हमारी सांस बहुत ज्यादा फूलने लगती है। जब हम 1 या 2 राउंड स्पीड में दौड़ लेते हैं तो उसके बाद सांस फूलने लगती है और रुक जाते हैं और स्टेमिना बहुत ज्यादा लो है। दूसरी बात, जब हम रनिंग करते हैं 2 राउंड 3 राउंड बाद हमारी स्टेप बहुत ज्यादा छोटी हो जाती है, हमारे पैर भर जाते हैं, दौड़ते नहीं बनता। तो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए? और सिन पेन बहुत ज्यादा हो रहा है, पैर दर्द हो रहा है, नी पेन हो रहा है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? आज मैं इसका सारा सोल्यूशन दूंगा। आज मैं आपको ये 4 टिप्स बताऊंगा। देखिए सुन लीजिए कौन कौन सी। पहले नंबर तो आपका था स्टेमिना। स्टेमिना लो है, इसके लिए किस तरह का वर्कआउट करना चाहिए और कौन सी डाइट फॉलो करनी चाहिए। दूसरा आता है रनिंग में सांस बहुत ज्यादा फूलती है, तो इसके लिए किस तरह का वर्कआउट करें, कितने दिन वर्कआउट करें और किस तरह की डाइट लें। ठीक है। तीसरा आता है रनिंग में पैर भर जाते हैं, पैर उठते नहीं है, स्टेप बहुत ज्यादा छोटी होती है, तो इसके लिए किस तरह का वर्कआउट करें और किस तरह की डाइट लें और क्या सोल्यूशन करें इसका। ठीक है। चौथा आता है सिन पेन का। इसके लिए बहुत स्पेशल टिप्स बताऊंगा मैं, जिसे अगर आप फॉलो करोगे तो आपका सिन पेन जड़ से खत्म हो जाएगा। ठीक है। सारा का सोल्यूशन दूंगा मैं इसमें, और वीडियो के आखिरी में मैं आपको 2 टिप्स दूंगा। एक रहेगी डाइट से रिलेटेड, एक रहेगी वर्कआउट से। तो अगर आप उसे फॉलो करोगे आपकी टाइमिंग 100% कम होगी। और एक रहेगी टिप्स टाइमिंग से रिलेटेड, किस तरह से आपको टाइमिंग लगानी है। आप चाहे कोई सी भर्ती तैयार कर रहे हो, 2400 मीटर, 4800 मीटर, 5 किलोमीटर, 1600 मीटर, गर्ल्स बॉयज सभी के लिए वीडियो है। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी वो टिप्स। दूसरी बात, मैं बीच बीच में टिप्स देता रहूंगा, तो उनको भी आपको देखते रहना है। और जो मैं बताऊंगा इसे आप एक रजिस्टर पर नोट कर लें, जिससे आपको कभी भी दिक्कत आए तो आप उसे देख लो। ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, ज्यादा आपका टाइम नहीं लूंगा। टिप्स नंबर 1, सबसे पहले हम बात करेंगे रनिंग में सांस बहुत ज्यादा फूलती है। दूसरी बात, रनिंग में सांस कैसे लेना है। इसके लिए मैं एक स्पेशल वर्कआउट बता रहा हूँ। अगर आप इसे अपने वर्कआउट में ऐड करोगे, 100% कह रहा हूँ, आपकी जो रनिंग में सांस फूलती है तो वो सांस नहीं फूलेगी। और दूसरी बात, जो बिगिनर है, जिन्होंने अभी स्टार्ट किया, उनके लिए लास्ट में एक टिप्स भी रहेगी जो आपका बोनस पॉइंट रहेगा। ठीक है। इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ स्लो फास्ट वर्कआउट। जिन गर्ल्स का या बॉयज का रनिंग में सांस बहुत ज्यादा फूलता है, 2 राउंड 3 राउंड के बाद दौड़ते नहीं बनता, तो उनके लिए बेस्ट है स्लो फास्ट वर्कआउट। आपको करना क्या है वो समझ लीजिए। आपको एक दिन ये वर्कआउट करना है, आपको जिसमें कंटिन्यू 10 कर लीजिए, 12 कर लीजिए, कम कर लीजिए। जो गर्ल्स हैं वो 5 से 6 या 7 कर लीजिए, बॉयज हैं तो थोड़ा ज्यादा कर लीजिए। लगाना कैसे है वो समझ लीजिए। आपको कंटिन्यू दौड़ना है, रुकना बिल्कुल नहीं है। जिसमें जो पहला राउंड रहेगा उसमें आपको बिल्कुल स्लो दौड़ना है, आराम से घूमो। ठीक है। तो दूसरा राउंड रहेगा उसमें आपको स्पीड लगाना है। तीसरा राउंड फिर स्लो करना है। चौथा राउंड में फिर स्पीड देना है। 5वां फिर स्लो करना है। ऐसे करके आपको 7 से 8, 10 जितना आपसे बनता है उतना कीजिए। अपनी कैपेसिटी के हिसाब से वर्कआउट करना है। इससे हुआ क्या वो समझ लीजिए। दूसरे राउंड में आपकी सांस बहुत ज्यादा फूलेगी, तीसरे राउंड में आप स्लो स्लो हो जाओगे, जिससे आप अच्छी सांस ले लोगे, गहरी गहरी सांस ले लोगे। चौथा फिर स्पीड में लगाओगे। इससे क्या होगा, आपकी जो सांस फूलती है तो ये धीरे धीरे कम हो जाएगी। ठीक है। ये हो गया वर्कआउट का, इसे आप एक दिन करना है। अब आता है दूसरा टिप, जिसमें मैं आपको डाइट बता रहा हूँ एक। इसे आप अपने डाइट में ऐड कीजिए, आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। आप जब से वर्कआउट के लिए जाते हो, वर्कआउट कर लिया आपने, जब आप घर आते हो आपको करना क्या है, रात में आपको चने गला देने हैं। जो देसी चना आता है उसको अच्छा साफ पानी में करके गला देना है। उसमें आपको दाखें आती है, मनक्का दाखें, उसी को उसमें ऐड कर देना है। दोनों को साथ में गला दिया, उसको रात भर के लिए भीगने के लिए छोड़ दें। जब आप सब वर्कआउट करके घर आते हो तो उसका जो पानी होता है उसको पानी को पीना है। या तो आप वर्कआउट से पहले ही पी सकते हो या वर्कआउट के बाद पी सकते हो। इसे अगर आप पियोगे, रनिंग में आपकी जो सांस फूलती है तो वो सांस बहुत कम होगी भाई, बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको इससे। ठीक है। ये हो गया। इसके साथ अब आता है दूसरी टिप्स, जिसमें आपको बताऊंगा स्टेमिना कैसे बढ़ाना है। रनिंग में स्टेमिना बहुत ज्यादा लो है, इसके लिए मैं एक स्पेशल वर्कआउट बता रहा हूँ। इसे आपको अपने वर्कआउट में करना है, आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। इसका नाम है लॉन्ग रनिंग। आपको हफ्ते में 3 दिन लॉन्ग रनिंग करनी है। दूसरी बात, एक वर्कआउट और बता रहा हूँ, इसे अगर आप करोगे आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। आपको देखिए एक दिन तो आपको प्रॉपर 40 मिनट 45 मिनट कंटिन्यू रनिंग करनी है, स्लो स्लो। ठीक है। ऐसा हो गया। दूसरी बात, जैसे आप कोई वर्कआउट करते हो, मान लीजिए आप रेपिटेशन वर्कआउट करते हो, 400 मीटर की 4 से 5 रेपिटेशन लगाते हो, स्पीड लगाते हो। ठीक है। स्पीड लगा लिया आपने, उसके बाद क्या करें, रनिंग के बाद 8 मिनट, 10 मिनट या 12 मिनट आराम से स्लो स्लो रनिंग कीजिए। वर्कआउट के बाद अगर आप स्लो स्लो रनिंग करोगे, इससे आपका धीरे धीरे स्टेमिना ग्रोथ होता जाएगा। दूसरी बात, अगर आप बिगिनर हो, आपने अभी स्टार्ट किया है, तो भाई लगभग 10 दिन 15 दिन पहले वर्कआउट करें। ऐसा तो होगा नहीं कि आप पहले दिन ग्राउंड आ गए और पहले दिन में ही आपका स्टेमिना बढ़ जाएगा। आप जितना वर्कआउट करोगे, जितना वर्कआउट पर फोकस करोगे, एक्सरसाइज प्रॉपर करोगे, उतना ज्यादा आपका जो स्टेमिना बढ़ता जाएगा। अगर आप सोचोगे कि आते ही 2 दिन 3 दिन बाद ही मैं अच्छा दौड़ने लगूं, इससे नहीं होगा। आप ग्राउंड पर टाइम दीजिए, लगभग 1 महीना, 15 दिन, 20 दिन टाइम दीजिए, अपने आप स्टेमिना ग्रोथ होता जाएगा। बस ऐसा नहीं करना है आपको। देखिए प्रॉपर शेड्यूल में वर्कआउट करना है। पहले नंबर, मॉर्निंग आ गए, अगर आपने स्ट्रेचिंग की, उसके बाद वॉर्म लगाया, उसके बाद फिर स्ट्रेचिंग की,
फिर वर्कआउट करें, रनिंग करें, उसके बाद एक्सरसाइज करें, उसके बाद कूल डाउन एक्सरसाइज करें, उसके बाद योग करें। इससे आपका स्टेमिना बढ़ता जाएगा। ठीक है, ग्राउंड पर लगभग 1 घंटा 1.5 घंटा आप टाइम दोगे, आपका स्टेमिना बढ़ता जाएगा। इसके बाद मैं आपको डाइट बता रहा हूँ, 2 से 3 डाइट बता रहा हूँ स्टेमिना के लिए। एक तो रहेगा आपका प्री वर्कआउट। जैसे आप सब वर्कआउट के लिए जाते हो, सुबह मॉर्निंग उठ गए, फ्रेश वगैरह हो गए, उसके बाद जब वर्कआउट जाते हो तो आपको एक गुड़ लेना है, थोड़ा सा गुड़ खाकर आ सकते हो, इससे भी आपका स्टेमिना बढ़ेगा। दूसरा टिप्स इसी में बता रहा हूँ, इसे अगर आप फॉलो करोगे आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। आपको लेना है थोड़ा सा गुड़, थोड़ा सा अदरक छोटे टुकड़ों में कर लें और 1 चम्मच शहद, इसको आपको खाना है। इससे आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा बूस्ट होगी। सर्दियों का टाइम है तो और आपके लिए बेनिफिट रहेगा। ये हो गया सुबह का। अब देखिए, आपने वर्कआउट कर लिया, सारा कुछ घर आ गए, अब मैं आपको दोपहर का एक नाश्ता बता रहा हूँ, इसे अगर आप ऐड करोगे आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। इसमें आपको लेना है दलिया। आप दोपहर के टाइम ले सकते हो, सुबह के टाइम ले सकते हो या शाम के टाइम। आपको दलिया खाना है, आप गुड़ मिलाकर दूध मिलाकर खा सकते हो या फिर जो प्याज टमाटर बनाते हैं वैसे बना सकते हो। दलिया अगर आप अपने खाने में लोगे आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट रहेगा, आपका स्टेमिना बहुत ज्यादा ग्रोथ होगा। इसके बाद जो अगली डाइट है उसमें मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप रात में सोते हो तो सोने से पहले आपको 1 गिलास लेना है हल्दी वाला दूध। उसी दूध में आपको आधा चम्मच अश्वगंधा का पाउडर मिलाना है। आप चाहो तो मार्केट से लाकर घर पे अश्वगंधा का पाउडर बना सकते हो या फिर पाउडर भी ला सकते हो सीधा। उसे अगर आप मिलाओगे, खासकर गर्ल्स, जिन गर्ल्स का आखिरी में खिंचता नहीं है, आखिरी में बॉडी डाउन पर जाती है, खिंचता नहीं है, तो उससे आपको बहुत बेनिफिट रहेगा। अब आता है टिप्स नंबर 3। जिन गर्ल्स का या बॉयज का रनिंग में स्टेप बहुत ज्यादा छोटी हो जाती है, पैर बढ़ जाते हैं, पैर उठते नहीं है, तो उनके लिए कौन सा वर्कआउट करना चाहिए और किस तरह की डाइट लेनी चाहिए वो बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं आपको वर्कआउट बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट वर्कआउट है। इसे अगर आपने वर्कआउट में ऐड करोगे, मैं 2 वर्कआउट बताऊंगा, इसमें से आप कोई सा भी चुन सकते हो, आपको जो बेस्ट लगता है वो कीजिए। पहले नंबर पे आता है हील वर्कआउट। जिन गर्ल्स का या बॉयज का स्टेप बहुत छोटी होती है और रनिंग में पैर भर जाते हैं, तो आप कीजिए हील वर्कआउट। जितना अगर आप हील वर्कआउट करोगे आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। हील वर्कआउट होता क्या है वो समझ लीजिए। जिसमें आपको आपके आसपास पठार वगैरह हो गया या मंदिर की सीढ़ियां वगैरह हो गई, उसका आप 10 से 15 बार चलना उतरना कीजिए। जितना आप चलना उतरना करोगे, आप जितना ऊपर चढ़ोगे आपकी स्टेपें बढ़ेंगी। दूसरी बात, जिन गर्ल्स का या बॉयज का हाथ बढ़ जाते हैं, हाइट टाइट हो जाती है, बॉडी टाइट हो जाती है, तो आप ऊपर चढ़ोगे तो आपका बॉडी टाइट नहीं होगी रनिंग में, तो उसे अगर आप फॉलो करोगे तो आपको बहुत बेनिफिट रहेगा। एक बात और बता रहा हूँ जो आपके लिए बोनस पॉइंट रहेगा। आपको जब आप टाइमिंग लगाते हो, टाइमिंग से 1 दिन पहले रेस्ट लेना है और उससे 1 दिन पहले आपको हील वर्कआउट करना है। हील वर्कआउट करोगे आपकी थाई बढ़ जाएंगी, आपकी बॉडी बहुत टाइट हो जाएगी, बहुत थक जाओगे आप। उसके बाद 1 दिन आप रेस्ट लोगे और उसके बाद टाइमिंग लगाओ। आपकी टाइमिंग 100% कर रहा हूँ, आपकी टाइमिंग में बहुत ज्यादा पावर लगेगी भाई, इससे आपकी टाइमिंग बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा। ये हो गया। इसके साथ जिन भाइयों का स्टेप बढ़ जाता है, पैर बढ़ जाते हैं, स्टेप बहुत छोटी होती है, इसके लिए आप पैर मजबूत करने की एक्सरसाइज कीजिए भाई। जितना आप पैर मजबूत करने की एक्सरसाइज करोगे, हफ्ते में 2 दिन करोगे, उससे ही बेनिफिट रहेगा। आपका थाई का वर्कआउट हो गया, जिसमें आपका स्क्वाट हो गया, उठक बैठक हो गया, इसे आप अपने वर्कआउट में करोगे आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। ये हो गया। इसके साथ में एक डाइट बता रहा हूँ, इसे आप अपने डाइट में ऐड कीजिए, आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा, आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा फुर्ती आएगी। इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ ओट्स। आप मार्केट जाइए, मार्केट से 100 या 150 रुपए का ओट्स का पैकेट आता है, उसे आप लाइए घर पर। रात में आपको दूध के साथ इसे गला देना है, 1 कटोरी में गला दें। उसके बाद सुबह इसमें गुड़ डाल लें और 1 चम्मच शहद डालें। इसे मिक्स करके आप नाश्ते में ले सकते हो, सुबह खाली पेट, या फिर दोपहर में ले सकते हो, किसी भी टाइम ले सकते हो। इससे अगर आप खाओगे, गर्ल्स बॉयज दोनों, आपका स्टेमिना बढ़ेगा। दूसरी बात, आपकी पावर लगने लगेगी बॉडी में। आपको जो थकान होती है, 1 राउंड के बाद थकान होती है, वो थकान नहीं होगी, तो इसे ले। इसके बाद जो चौथी टिप्स है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिन भाइयों का रनिंग में पैर दर्द करता है, सिन पेन हो रहा है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए वो बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आपको रनिंग ग्राउंड पर करनी है, रोड पर रनिंग कम करें, जितना हो सके रोड रनिंग कम करें। ग्राउंड पर जितनी ज्यादा वर्कआउट करोगे आपकी पैर दर्द कभी नहीं करेंगे। दूसरी बात, शूज अच्छे होने चाहिए। शूज अच्छे होंगे, आपका जो नीचे का सोल है वो अच्छा होगा, तो रनिंग में पैर दर्द होने के चांस कम रहेंगे। ये हो गया। इसके बाद रनिंग से पहले स्ट्रेचिंग प्रॉपर, स्ट्रेचिंग के बाद आपको वार्म अप लगा लेना, उसके बाद ही आपको स्पीड वर्कआउट या कोई सा वर्कआउट करो, स्ट्रेचिंग और वार्म अप के बाद ही करना है। ये हो गया। अब दर्द हो चुका है, इसके लिए बेस्ट सोल्यूशन है क्या, बर्फ से सिकाई। एक तो हो गया आपका ऑयल मालिश, आप सरसों के तेल में लहसुन पोती डालकर, हल्दी डालकर उससे मालिश कीजिए 2 टाइम। अगर दर्द नहीं हो रहा तो भी आप इसे कीजिए, ठीक है। अगर आपको थोड़ा बहुत दर्द हो रहा है तो उससे कीजिए आप आइस पैकिंग, यानी कि आइस से सिकाई। आपने देखा होगा जो बड़े बड़े एथलीट होते हैं वो एक बड़ी सी टंकी में बर्फ भर लेते हैं और उसके अंदर बैठते हैं। उससे क्या होता है, जो दर्द हो रहा होगा तो वो दर्द सही हो जाता है, आपका जो मांस भड़क जाता है मांस वहीं के वहीं सही हो जाता है। तो उसे आप लीजिए, आप या तो बर्फ की सिल्ली लेकर जहाँ दर्द हो रहा है वहां पर लगा कर रखिए, या फिर आप किसी बाल्टी वगैरह में जहाँ दर्द हो रहा है उसको दबा कर रखिए, ठीक है। इसे आप करोगे आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। दूसरी बात, डाइट अच्छे से लेना है। एक डाइट और बता रहा हूँ, इसे आप अपने डाइट में ऐड कीजिए, आपके पैर कभी दर्द नहीं करेंगे। दर्द होता क्यों है, हड्डी कमजोरी के कारण। एक भाई ने कमेंट भी किया था तो मैंने उसको ये सजेशन दिया था, उसके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा।
हड्डी का दर्द होता है वो होता है कैल्शियम की कमी से, उसके लिए आप दूध लीजिए। अच्छा, सुबह से हम दोनों टाइम दूध पीजिए। दूसरी बात, दर्द हो चुका है, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, नहीं हो रहा सही, उसके लिए बता रहा हूँ मैं, दही, 1 कटोरी दही लीजिए। उसमें जो आपका चूना आता है, पान वाला चूना आता है, गेहूं के दाने के बराबर, आप उसे लीजिए, मिक्स कीजिए। उससे आप 2 टाइम खा सकते हो, सुबह शाम दोनों टाइम खा सकते हो। उसे अगर आप खाओगे, आपकी कैल्शियम की कमी पूरी होगी, आपकी हड्डी मजबूत होगी। एक और आता है मूंगफली, आप मूंगफली अपनी डाइट में ऐड कीजिए, आपकी हड्डी मजबूत होगी तो आपको दर्द कम होगा। ये सारा कुछ हो गया। अब मैंने आपको 2 टिप्स का बताया था, एक तो बता रहा हूँ मैं वर्कआउट से। वर्कआउट का पहली बात तो मैंने सारा शेड्यूल डाला है, आप कोई सी भर्ती की तैयारी कर रहे हो, मैंने सारा शेड्यूल डाला है। अगर पूरा वर्कआउट प्लान चाहिए कमेंट में कर दो, प्रॉपर वर्कआउट शेड्यूल किसका चाहिए उसका, जैसे 1600 चाहिए, गर्ल्स हो बॉयज हो, किसी का भी मैं प्रॉपर वर्कआउट प्लान ला दूंगा। ये हो गया। अब मैंने आपको एक डाइट का बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अगर आप लोगे आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। पहले नंबर तो जब आप खाना खाते हो, खाना से 15 मिनट पहले आपको लेना है सलाद। आपका जो भी मिल जाता है, खीला हो गया, मूली हो गया, जो भी आपको मिलता है सलाद लीजिए। खाना टाइम टू टाइम खाइए। बंदे क्या करते हैं, खाना टाइम टू टाइम नहीं खाते, किसी भी टाइम पर खाना खा लेते हैं। आपका जो सुबह का खाना है कोशिश कीजिए 12 बजे से पहले का रखने की, और शाम को जब आप खाना खाते हो तो कोशिश करें रात में सोने से 1 या 2 घंटे पहले खाना खा ले। जिससे क्या होगा, आपके पेट में गैस नहीं बनेगी और आपकी बॉडी अच्छी रहेगी, खाना अच्छे से पाचक होगा। ठीक है, ये हो गया, इस डाइट का हो गया। अब मैंने आपको एक टाइमिंग का बताया था, टाइमिंग का मैंने बीच में बता दिया। हालांकि जब आप टाइमिंग लगाते हो, टाइमिंग से 1 दिन पहले रेस्ट से पहले आप 1 दिन हील वर्कआउट कीजिए। हील वर्कआउट करोगे, थाई भरेंगी, थाई का वर्कआउट कीजिए। उसके बाद 1 दिन रेस्ट लोगे, आपकी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगी। अगले दिन आप रनिंग करोगे तो आपकी पावर अच्छी लगेगी। ये हो गया। टाइमिंग लगाने का तरीका समझ लीजिए। आप टाइमिंग लगाने जाते हो, आपको माइंड में कुछ सोच कर नहीं जाना सुबह कि आज मैं इतनी टाइमिंग कम करूंगा, ये करूंगा, वो कुछ नहीं। माइंड बिल्कुल फ्रेश होकर जाइए, बिल्कुल माइंड को कुछ सोचना नहीं है, आराम से जाइए। आप चाहो तो ईयरफोन लगा कर जा सकते हो, ग्राउंड पर जाइए, अच्छे से 1-2 बार बॉम्ब लगाइए, स्ट्रेचिंग कीजिए। उसके बाद आप तैयार हो जाते हो, अच्छी किट में दौड़े, तैयार हो जाते हो, रनिंग कीजिए, आपकी टाइमिंग 100% कम होगी। वर्कआउट प्लान चाहते हो कमेंट में कर दो, कोई और डाइट प्लान चाहते हो कमेंट में कर दो, मैं सारा कुछ डाइट प्लान ले आऊंगा। और कुछ टिप्स चाहते हो उसके लिए प्रॉपर वीडियो ला दूंगा, सिन पेन के लिए चाहते हो उसके लिए वीडियो ला दूंगा। ये हो गया सारा कुछ। अगर जानकारी अच्छी लगी हो या फिर कोई और दिक्कत आ रही तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, ऋतिक रैना 21 पे। आप जो आपका दिक्कत हो रहा है वो लिख कर भेज दो, मैं उसके लिए सोल्यूशन जरूर दूंगा, रिप्लाई जरूर दूंगा। फॉलो जरूर करें, ठीक है। जानकारी अच्छी लगी हो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जो भी हमारी नई वीडियो अपलोड होती रहे उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। जानकारी अच्छी लगी तो फॉलो जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।